आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑल अकाउंटिंग बाउचर्स ऑफ टैली। कहने का मतलब ये है कि टैली के अंदर कौन कौन से बाउचर्स का यूज़ किया जाता है ट्रांजैक्शन करने के लिए। आज हम उस पर बात करेंगे। तो ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसको कवर करेंगे आज की क्लास में हम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ अकाउंटिंग बाउचर्स होते क्या है। तो ये बाउचर्स काम आते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लास में बताया है कि ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें 3 स्टेप्स करनी होती हैं। पहले लेज़र क्रिएट करना, दूसरा ट्रांजैक्शन करना, तीसरा रिपोर्ट देखना। तो सिंपली जो सेकंड स्टेप है वो बाउचर्स के बिना अधूरी है, यानी बाउचर्स आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे तब जाके वो ट्रांजैक्शंस होंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाउचर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बाउचर्स के नाम बताऊंगा, उनके शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा, फिर उनके काम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनके नाम के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कॉन्ट्रा बाउचर। तो सबसे पहला बाउचर हमारा है कॉन्ट्रा बाउचर। ठीक है, कॉन्ट्रा बाउचर्स। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कुछ ये होती है F4। ठीक है, F4 कॉन्ट्रा बाउचर की शॉर्टकट की होती है। इसका यूज़ किया जाता है केवल और केवल सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, बैंक से पैसा निकालना, बैंक में कैश विड्रॉ करना, ठीक है, या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना। दूसरा बाउचर है पेमेंट बाउचर। ठीक है, दूसरा बाउचर है पेमेंट बाउचर। इसकी शॉर्टकट की होती है F5। ठीक है, इस बाउचर का यूज़ किया जाता है पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट करने के लिए बाउचर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मनीष को 2000 रुपये देने हैं। तो आप किस बाउचर से दोगे? तो मनीष को दिए जाएंगे 2000 रुपये पेमेंट बाउचर से। ठीक है, और तीसरा बाउचर है हमारा रिसिप्ट बाउचर। रिसिप्ट बाउचर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रिसिप्ट बाउचर। इसकी शॉर्टकट की होती है F6। यानी कि जितने भी पैसा रिसीव करने के ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि मनीष से पैसा आया या फिर मनीष से पैसा लिया, तो वो रिसिप्ट बाउचर के द्वारा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जर्नल बाउचर। तो जर्नल बाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो है F7 जर्नल बाउचर। F7। ठीक है, ये जनरल बाउचर की शॉर्टकट की होती है। अब जनरल बाउचर का काम क्या है? जनरल बाउचर में वो सारे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं जो कि जैसे एडजस्टमेंट के लिए होते हैं। हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो वो एक एडजस्टमेंट करना होगा। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास रमेश से 5000 रुपये लेने थे, लेकिन रमेश ने मुझे 4800 रुपये ही दिए। तो 200 रुपये वो मुझसे डिस्काउंट मांगने लगा, और मैंने यदि उसको डिस्काउंट दे दिया तो वो जो ट्रांजैक्शन होगा डिस्काउंट अलाउ करने का, वो जनरल बाउचर के द्वारा होगा। ठीक है, यदि आप रिसीव करते हो तो रिसीव भी इससे ही होगा। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव करते हो तो। और नेक्स्ट हमारा बाउचर है सेल्स बाउचर। तो यहाँ पे हम लिखने वाला हूँ मैं सेल्स बाउचर। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला बाउचर है, क्योंकि बेसिकली बिजनेस में परचेस और सेल ज़्यादा की जाती है। तो सेल्स बाउचर एक तरह का इनवॉइस बाउचर भी यूज़ कर सकते हो आप। इसको एज अ इनवॉइस भी यूज़ कर सकते हो, एज अ बाउचर भी यूज़ कर सकते हो। इनवॉइस का मतलब होता है बिल बनाना, और बाउचर का मतलब होता है एंट्री करना। यानी कि बाउचर में आपको सिर्फ डेबिट और क्रेडिट दिखाई देगा, जबकि इनवॉइस में आपको पूरी डिटेल मिलेगी, पार्टी अकाउंट नेम। ठीक है, आप उसमें नेम ऑफ आइटम लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बाउचर है हमारा परचेस बाउचर। सेल्स बाउचर सेल्स के लिए यूज़ होता है, परचेस बाउचर परचेस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो परचेस बाउचर का सिर्फ काम है परचेस करना, तो आप इससे सिर्फ परचेस ही कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है F9। ठीक है, F9 इसकी शॉर्टकट की रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट बाउचर होते हैं हमारे, वो एक
एडजस्टमेंट करने के लिए होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने परचेस किया है तो आप परचेस रिटर्न कैसे करोगे। तो जैसे मैंने मान लीजिए मैंने पहले सेल्स वाउचर लिख दिया तो, और मैंने सेल किया माल को उधार में या क्या कैश में, यदि किसी ने मुझे माल वापस लौटा दिया तो मैं वापस कैसे लूँगा, तो उसको लूँगा सेल्स रिटर्न बाउचर से। तो सेल्स रिटर्न बाउचर यानी कि क्रेडिट नोट बाउचर, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न को बोलते हैं क्रेडिट नोट, ठीक है, क्रेडिट नोट बाउचर, क्रेडिट नोट बाउचर, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F8, ठीक है, ये क्रेडिट नोट बाउचर कहलाता है। तो कंट्रोल के साथ F8, ठीक। यदि अगर मैंने माल उधार में किसी से बेचा, किसी से खरीदा, या फिर मैं उसको कैश में मैंने खरीदा और मैं उसको रिटर्न करना चाह रहा हूँ, तो वो रिटर्न कैसे करूँगा, तो वो रिटर्न करने के लिए होता है यहाँ पर डेबिट नोट। तो इसको बोलते हैं डेबिट नोट यानी कि परचेस रिटर्न, ठीक है। यदि आप टैली में काम कर रहे हो तो इसको आपको यहाँ पर डेबिट नोट ही बोलना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डेबिट नोट के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको परचेस रिटर्न करना है तो भी डेबिट नोट ही किया जाएगा, या डेबिट नोट करना है तब भी परचेस रिटर्न ही होगा, मतलब कि दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक और बाउचर है जो कि रहेगा अपना रिवर्सिंग जर्नल। रिवर्सिंग जर्नल का काम ये होता है, ये एक एडजस्टमेंट बाउचर होता है। एडजस्टमेंट बाउचर मतलब कि इसमें वो खर्चे नोट किए जाते हैं जो हमारे लिए हमारे बिज़नेस के अकॉर्डिंग इतने महत्वपूर्ण या फिर हमारे बिज़नेस पे इतना इफेक्ट नहीं डालते, लेकिन हम याददाश्त के तौर पर इन्हें नोट करना चाहते हैं, तो वो खर्चे हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की होती है F10। लेकिन याद रखिएगा जब तक आप फीचर ऑन नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे F10 रिवर्सिंग जर्नल लिखा हुआ है। तो एक एक करके मैंने सबके काम आपको बता दिए हैं। फॉर एग्जांपल एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। कॉन्ट्रा बाउचर सिर्फ बैंक से रिलेटेड काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पेमेंट बाउचर का काम पेमेंट करना होता है, और कैश में फिक्स एसेट परचेस करना होता है। दूसरा है रिसिप्ट बाउचर, इसका काम होता है कैश रिसीव करना, और दूसरा इसका काम होता है फिक्स एसेट को कैश में सेल करना, ठीक है। उसके बाद जर्नल बाउचर, ये एडजस्टमेंट एंट्रियों के लिए यूज़ होता है। तो जर्नल बाउचर में एडजस्टमेंट एंट्री कौन कौन सी की जा सकती हैं, वो सारी एंट्रियाँ की जा सकती हैं जो एडजस्टमेंट के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे मान लीजिए कि मुझे डिस्काउंट रिसीव करना है, डिस्काउंट अलाउ करना है, बैड डेब्ट्स हो गए, ठीक है। बैड डेब्ट्स मतलब आपका पैसा डूब जाना, सेल्स का काम है सेल्स करना, क्रेडिट नोट का काम है सेल्स रिटर्न करना, ठीक है। परचेस का काम है परचेस करना, और डेबिट नोट का काम है परचेस रिटर्न करना। रिवर्सिंग जर्नल में उन खर्चों को नोट किया जाता है जो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग छोटे मोटे होते हैं और एक्सेप्शन केस में किए जाते हैं, लेकिन हम उन्हें याददाश्त के तौर पर रखते हैं, ठीक है, रिवर्सिंग जर्नल में। और इनका इफेक्ट ना तो बैलेंस शीट पे दिखाई देता है, ना ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे दिखाई देगा। ये दिखाई देगा आपको कहाँ पर, डिस्प्ले एक्सेप्शन रिपोर्ट में रिवर्सिंग जर्नल के अंदर। तो ये ऑल बाउचर्स टाइप हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और एग्जांपल में मैं इनकी सारी चीज़ें भी आपको बता दे रहा हूँ कि किस बाउचर का क्या काम होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।